सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग टॉप 60 प्लस जी के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? भारत, नेपाल, भूटान या फिर तिब्बत में? तो मानसरोवर झील जो है यह तिब्बत में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तिब्बत में। चलिए अगला सवाल, नथुरा दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नथुरा दर्रा की बात करें तो यह सिक्किम राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिक्किम में। चलिए अगला सवाल, नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? तो यह है हिमालय श्रेणी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हिमालय श्रेणी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? कंचनजंगा, केदारनाथ, गंगोत्री या फिर रुंडुन? तो देखिए सबसे बड़ा हिमनद की बात करें तो इनमें से हो जाएगा रुंडुन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों गुरु शिखर पर्वत चोटी की बात करें तो यह अवस्थित है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राजस्थान में। चलिए अगला सवाल, एशिया का अजगर किस देश को कहते हैं? दोस्तों एशिया का अजगर जो है इनमें से कही जाती है भूटान बोल रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए चीन देश को, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, चीन को कहते हैं एशिया का अजगर। चलिए अगला सवाल, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है इनमें से हो जाएगा अनायमुड़ी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अनायमुड़ी। तो देखिए अगला सवाल है, भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? दोस्तों भारत के कुल मिलाकर के 9 राज्य जो हैं तटरेखा से लगे हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो इनमें से जो पर्वत श्रेणियां भारत में है यह हो जाएगी पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, पीर पंजाल जो कि भारत में स्थित है। चलिए अगला सवाल, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट क्या कहलाती है? तो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश की जो पूर्वी तट है यह कहलाएगी कोरोमंडल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कोरोमंडल तट। अगला सवाल है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु में? तो सेवराय पहाड़ियाँ जो है यह है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, तमिलनाडु राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस घाटी में करेबा पाए जाते हैं? तो देखिए करेबा जो है यह पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर सी कश्मीर घाटी में, यानी कि ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सांत घाटी कहाँ पर अवस्थित है? उत्तराखंड में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर जम्मू कश्मीर में? तो इनमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, केरल में। तो जो सांत घाटी है यह केरला में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बारालाचा दर्रा जो है यह है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला सवाल, राजस्थान में विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान राज्य में विधानसभा में सदस्यों की टोटल संख्या जो है 200 है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 200। चलिए अगला सवाल, होम्योपैथी दिवस कब मनाई जाती है? तो देखिए होम्योपैथी दिवस जो है यह मनाई जाती है 10 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 10 अप्रैल के दिन। चलिए अगला सवाल, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी की बात करें तो यह थी मथुरा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मथुरा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों शेषनाग झील की बात करें तो यह है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला सवाल, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? दोस्तों गुजरात की जीवन रेखा जो है इनमें से कहते हैं नर्मदा को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नर्मदा नदी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, भारत का तोता किसे कहते हैं? दोस्तों भारत के तोता जो है इनमें से कही जाती है ऑप्शन नंबर के सी अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारत के तोता जो है अमीर खुसरो को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया, वियतनाम, तिब्बत या फिर मालदीव में? तो देखिए अंकोर वाट जो है यह है कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कंबोडिया में। तो देखिए अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? दोस्तों मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम की बात करें तो इनमें से हो जाएगा मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मृतकों का टीला। चलिए अगला सवाल, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था?
दोस्तों नंद वंश के अंतिम शासक की बात करें तो इनमें से वो जाएंगे घनानंद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है घनानंद, जो कि नंद वंश के अंतिम शासक थे। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? देखिए श्रीनगर की स्थापना करने वाले मौर्य शासक जो है इनमें से वो जाएंगे अशोक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है अशोक। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था 1956 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा 1956 में। चलिए अगला सवाल, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई थी? तो देखिए एकल नागरिकता की अवधारणा जो है यह अपनाई गई थी ऑप्शन नंबर का बी इंग्लैंड से, यानी कि ऑप्शन का बी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? दोस्तों रेड डाटा बुक का संबंध जो है इनमें से हो जाएगा विलुप्त के करीब जीव से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा विलुप्ति के करीब जीव से। चलिए अगला सवाल, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो भारतीय गैंडा जो है यह संरक्षित है काजीरंगा नेशनल पार्क में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है काजीरंगा नेशनल पार्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय की बात करें तो यह है हेग में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा हेग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की कुल संख्या जो है 5 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो देखिए पुष्कर मेला की बात करिए तो इसका आयोजन जो है यह होती है अजमेर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? दोस्तों टाइटन की बात करिए तो उपग्रह हो जाएगा इनमें से शनि ग्रह का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है शनि ग्रह का उपग्रह टाइटन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो देखिए भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी इनमें से हो जाएंगी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो इनमें से हो जाएंगी सुचेता कृपलानी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून, नैनीताल, दिल्ली या फिर करनाल में? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है इनमें से हो जाएगा करनाल में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है करनाल में। चलिए अगला सवाल, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स, लंदन, पेरिस या फिर जिनेवा में? तो नाटो का मुख्यालय जो है यह ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा जिनेवा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर उत्तराखंड में? तो देखिए चिल्का झील जो है यह है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है उड़ीसा में। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी जो है इसका संबंध हो जाएगा क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है क्रिकेट से। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों डेविस कप जो है इसका संबंध हो जाएगा टेनिस से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है टेनिस से। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग किस में होता है? चिकित्सा में, संचार में, दोनों में या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो देखिए फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग जो है इनमें से करते हैं दोनों में, जैसे कि चिकित्सा और संचार में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, सर्वप्रथम 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो 3 रंगों वाली राष्ट्रीय ध्वज जो है सबसे पहली बार 1906 में फहराई गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1906 में। चलिए अगला सवाल, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मूल रूप से हैं? तो संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 448 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है 448। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश से? तो देखिए कोहिनूर हीरा जो है यह प्राप्त हुआ था आंध्र प्रदेश बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा मध्य प्रदेश राज्य से। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है?
तो भारत में जितने भी सुरंग हैं इनमें से सबसे लंबी सुरंग जो है यह हो जाएगा पीर पंजाल टनल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पीर पंजाल टनल। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो देखिए विश्व की सबसे बड़ी रेगिस्तान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहते हैं? तो देखिए मिसाइल मैन के नाम से इनमें से जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, एपीजे अब्दुल कलाम। तो देखिए अगला सवाल है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? दोस्तों 7 पहाड़ियों का नगर जो है इनमें से कही जाती है रोम को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, रोम को कहते हैं 7 पहाड़ियों का नगर। चलिए अगला सवाल, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस गुरु ने किया था? तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ करने वाले गुरु जो हैं इनमें से बजाएंगे अंगद, गुरु अंगद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, वारी वंश की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो देखिए वारी वंश की लड़ाई जो है यह लड़ी गई थी 1760 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1760 में। चलिए अगला सवाल, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बीबी का मकबरा की बात करें तो यह ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद में है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, औरंगाबाद में। चलिए अगला सवाल, मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बिहार, असम, जम्मू कश्मीर या फिर उड़ीसा में? तो देखिए मानस वन्य जीव अभयारण्य जो है यह असम में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, असम राज्य में। तो देखिए अगला सवाल है, आमेर का किला किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र में? तो आमेर का किला जो है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान राज्य में। चलिए अगला सवाल, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वाराणसी, बेंगलुरु या फिर देहरादून या कोयम्बटूर में? तो देखिए जो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है यह है कोयम्बटूर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कोयम्बटूर में। चलिए अगला सवाल, भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए भारत की कोकिला के नाम से इनमें से जानते हैं सरोजनी नायडू को, यानी ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सरोजनी नायडू को। चलिए अगला सवाल, पीर पंजाल रेलवे सुरंग किस राज्य में स्थित है? असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर या फिर उड़ीसा में? तो देखिए पीर पंजाब रेलवे सुरंग जो है यह है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जम्मू कश्मीर राज्य में। चलिए अगला सवाल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी जो है यह देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, देहरादून में। देखिए अगला सवाल, बेफिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो बेफिन द्वीप कौन से देश में है? कनाडा, नेपाल, श्रीलंका या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो यह कनाडा में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कनाडा में। चलिए अगला सवाल, छोटा नागपुर पत्थर से कौन सी नदी बहती है? तो देखिए छोटा नागपुर पत्थर से बहने वाली नदी जो है इनमें से हो जाएगा दामोदर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, दामोदर नदी, जो कि छोटा नागपुर पत्थर से होकर के बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों रोहतांग दर्रा की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा दीवार। देखिए विश्व की सबसे बड़ी दीवार इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है बर्लिन की दीवार, चीन की महादीवार, चौखंडी स्तूप की दीवार या फिर अन्य। तो इनमें से राइट आंसर जो भी है आपको कमेंट करना है। और इस वीडियो में टोटल 60+ जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।